चढ़ाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं जो ही मिल गया सोई जैसी आराम, ऐसा नहीं, हमें सूझबूझ के साथ उसको चढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए हमें ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, अथवा किसी सत्संग की स्थिरता में हमें खूब नहाना पड़ेगा, यानी सत्संग में बैठ करके कुछ सुनना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, बजाना पड़ेगा, तब ना आएगा। कि किस देवता को कौन सा फूल चढ़ता है, किस देवता की कितनी परिक्रमा हमें लगाना चाहिए। अब हम मंदिर में घुस गए, अब परिक्रमा लगाने लगे, सोई लगाते चले गए, 4 घंटे परिक्रमा ही घूम रहे हैं। घर में चाहे हमारे पतिदेव बिना चाय के बैठे, उनको ऑफिस जाने, अरे क्या करें, हमें परिक्रमा लगाना। ऐसा नहीं, किस देवता की कितनी परिक्रमा लगाना चाहिए, सारी चीज जब आप पढ़ोगे तब ना हमको जानकारी मिलेगी। अथवा हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें उसे सुनना चाहिए। अब अगर ये हम सोच लें कि बस टीवी के सामने बैठोगे वो सारी चीजें मालूम, तो जितना समय हम वेस्ट करते हैं किसी सीरियल को देखने, ये मेरी मां मेरे भाई, अगर उतना समय हम किसी शास्त्र में, किसी कथा में बैठ करके दें तो बहुत सारी चीजों की हमें जानकारी मिलेगी। लेकिन हम सारा दिन, हमारी माताओं को देखो, वैसे सारा दिन बिजी रहेंगे, कोई मतलब नहीं। जो इनका टाइम हुआ पवित्र रिश्ता, सारे कार्य को इग्नोर करेंगे और भाग पड़ेंगे, कह लिए पवित्र रिश्ता देखने के लिए। फिलहाल उसमें पवित्र कुछ भी नहीं, नाम केवल है पवित्र रिश्ता, और उसके एक भी रिश्ते पवित्र नहीं हैं, सारे रिश्ते अपवित्र हैं उसमें। हाँ, अपवित्र हैं उसमें। आप देखो, उसमें एक वो एक्टर रहता है जो घोंचू टाइप होता है, वो अपनी पत्नी से तो प्यार करता ही है, और अपने भाई की भी पत्नी पर उसकी कुदृष्टि रहती है। और हमारे शास्त्र कहते नहीं कि अनुज बधू भगनी सुतनारी, इनको हमें अपनी बेटी जैसे देखना चाहिए। ये हमारी पुत्री है, इन पर अगर हम कुदृष्टि डालेंगे, गलत दृष्टिपात करेंगे, तो हमसे बड़ा पापी इस धरातल पर दूसरा कोई और नहीं है। तो हम उसे देख करके उन्हें अपना सब कुछ बनाते हैं, कह लिए सारा समय बस पवित्र रिश्ता, एक भी रिश्ता पवित्र नहीं हो सकता। और नाम कितने सुंदर हैं, पैसे कमाने वाले उससे खूब कमा रहे हैं, उसके जो प्रोड्यूसर हैं खूब कमा रहे हैं, और हम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, आज के पहले एक सीरियल और आया था, उसका क्या नाम था, दिया और बाती, मालूम नहीं? मालूम? नाम उसका इतना छोटा, भैया ध्यान देना, आदरणीय गुडलक सिंह, दिया और बाती, कितना छोटा नाम था कि नहीं था? और रोज 20 मिनट या 30 मिनट का एपिसोड आता है टीवी पर, तो नाम इतना छोटा, और 5 साल तक वो समाप्ति नहीं हुआ। तो हमें तो लगा इसका नाम दिया बाती नहीं, इसका तो डायरेक्टली अखंड ज्योति होना चाहिए। फिर दिया बाती रखने का अभिप्राय क्या था? तो जो समय हम यत्र तत्र सर्वत्र देते हैं, मेरी माँ, मैं अपनी माताओं से भी प्रार्थना करता हूँ, अपने भाइयों से भी प्रार्थना करता हूँ, अगर वो समय हम अपने शास्त्रों को सुने या पढ़ें तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और हमें, अगर हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, रामायण खोल कर बैठे हैं, तो हमारे नाती पोता आएंगे, वो भी पूछेंगे, दादा ये क्या पढ़ रहे हो? बेटा रामायण पढ़ रहे हैं। और जब हमारा भी बेटा बड़ा होगा तो वो भी रामायण खोल कर बैठेगा। जब आप सीरियल देखोगे तो आपका बेटा भी मैच देखेगा अथवा कार्टून देखेगा, फिर आप उसे मना नहीं कर सकते। तो फिर सदाचार कहाँ रह गया? इसलिए सावधान हो जाओ। अगर हम सावधान नहीं हुए तो फिर आगे का काम गड़बड़ हो जाएगा।
तो भगवान शिव की दयालुता देखो मेरे भाई बहन, कैसे दयालु है। अगर हमें राम जी की पूजा करना हो तो ये बनाओ वो बनाओ, तब जाकर भोग लगाओ, तब राम जी स्वीकार करेंगे, हाँ या ना। लेकिन शंकर जी कितने दयालु। अगर आपको कुछ ना मिले, कोई फूल ना मिले, तो शंकर जी कह रहे हैं जो ही मिल जाए सो ही आप नोच कर लाओ और हमारे ऊपर चढ़ाओ, हमें सब स्वीकार है। भांग धतूरा मिल जाए वो भी चढ़ा दो, और अगर भोजन बनाकर हमारा भोग न लगा पाओ तो केवल कच्चे ही चावल लाकर हम पे चढ़ाओ, हम स्वयं बनाएंगे और स्वयं खाएंगे। ऐसे दयालु और कृपालु हमारे भोलेनाथ। केवल एक बिल्व पत्र अर्पण कर दो भोलेनाथ को, 3 पत्ती वाला जो बिल्व पत्र होता है अर्पण करो, और भोलेनाथ को अर्पण करते ही संतों ने निवेदन किया कि त्रिदेलम त्रिदलम त्रिगुणाकार त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक बिल्व पत्र अर्पण करो, एक जन्म नहीं अपितु 3 जन्मों के पाप ताप संताप, ए मेरी मां, सब जलकर के भस्म हो जाएंगे। ऐसे दयालु और एक बिल्व पत्र चढ़ाने मात्र से आपको परम पावन पुनीत कर देंगे। ऐसे दयालु भोलेनाथ। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा हर हर महादेव, लेकिन आवाज नहीं है, जोर से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव।